गुड एमसी एवरीवन, गुड एमसी। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है। गुड एमसी एवरीवन। कोई भी हमारे दोस्त प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? यस, मैं देख पा रहा हूँ कमेंट आना शुरू हो गया। सो क्या मेरी आवाज़ क्लियर है कोई भी हमारे दोस्त, ताकि हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर सके। गुड एमसी पवन पांडे जी, गुड एमसी, ज़बरदस्त, वॉइस इज़ क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले आप सभी को मालूम है और तहे दिल से स्वागत करता हूँ डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे हर दिन 1 बजे, सुनहरा दिन। सो एक सॉन्ग के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रोग्राम। यस, गुड एमसी एवरीवन। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे लोग तेज़ी से जुड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सभी जल्द से जल्द इस लाइव सेशन को शेयर करें, ताकि आपके मैक्सिमम एसोसिएट आज ज्वाइन कर पाए और कुछ पता ही है, कुछ हटके सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे आप सभी के सामने। मैं विष्णु शर्मा, जल्द से जल्द। यस, अजय जायसवाल जी, आपका तहे दिल से स्वागत है और नमन करता हूँ। गुड एमसी। जबरदस्त। यस, हमारे सुनीता मैम भी आ चुकी है, जबरदस्त। यस, आरती भारद्वाज, अजय सिंह जी, संदीप शर्मा जी, अरुण पांडे जी, मिथिलेश मौर्य जी, परवेज खान, जबरदस्त, सभी लोग तेजी से जुड़ रहे। पंडित रामकेश पाठक, मनीष सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस, कलकत्ता से हमारे आशिक कॉलेज भी जुड़ चुके हैं। भोगेश्वर बासक जी, यस, आसाम से, जबरदस्त, लाजवाब। मैक्सिमम इस प्रोग्राम को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग आज जुड़ पाए। जबरदस्त। यस, गुड एमसी एवरीवन। जबरदस्त। यस, दीमापुर से सोलोमन जी भी हमारे साथ मौजूद है, जबरदस्त, मैं देख पा रहा हूँ। दीमापुर नागालैंड से, जबरदस्त। यस, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी इस लाइव सेशन को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचना चाहिए। और अपने टीम में मैक्सिमम टीम को आज इनवाइट कीजिए, सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप से हो या पर्सनली उनको मैसेज करके, और अपने फेसबुक लाइव में भी उनको शेयर करें, ताकि सभी लोग जुड़ पाए आज के इस सेशन में। जबरदस्त, थैंक यू सो मच सतीश जी, आपका प्यारा सा कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स के लिए। और आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले तो तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गुरुदेव मिस्टर डीएन सिंह जी का, जिन्होंने मुझे फिर से आज इस पेज में लाइव आने का मौका दिया। और साथ ही साथ इस पेज के जो भी ऑर्गेनाइजर कमेटी है, यानी हमारे युवा मैम हो गए, हमारे अनुराग सर, जितने भी अभिषेक सर, जितने भी हमारे टीम के मतलब लोकप्रिय टीम के जितने भी लीडर्स हैं, उन सब का तहे दिल से मतलब धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे अपलाइन मिस्टर अजय जायसवाल जी, सुमित शर्मा जी, और हमारे जितने भी जसबीर जी, अजय शर्मा जी, सभी
जो भी हमारे ग्रेट अपलाइन है उन सब का तहे दिल से नमन करते हुए, और साथ ही साथ हमारे प्यारे डाउनलाइन जिनके वजह से आज हम इस ओहदे पर है, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, DN सिंह जी, वेलकम है आपका, गुरुदेव नमस्कार। और आशीर्वाद लेते हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा नाम विष्णु प्रसाद शर्मा, नक्सलबारी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ। आप सभी जानते होंगे, ज़्यादातर लोग, जो भी नहीं जानते उनके लिए मेरा ये इंट्रोडक्शन और ये एक पार्ट होता है। साथ ही साथ आज का हम जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, इसका एक टॉपिक दिया गया है, यानी ज़िंदगी बस जीने का नाम है पर इश्क सिर्फ IMC से होना चाहिए। ये एक मैंने एक टॉपिक रखा है, ज़िंदगी बस जीने का नाम है पर इश्क सिर्फ IMC से होना चाहिए। अब इश्क IMC से होना चाहिए का मतलब कैसे होगा, ये सब हाँ आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ, और प्यारा सा गुड न्यूज़ आप सभी के लिए है। आप सभी जानते भी होंगे कि हमारी IMC पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मलेशिया गवर्नमेंट ने इनवाइट की है, यानी अब हम अपना डायरेक्ट सेलिंग यानी अपना IMC बिजनेस हम मलेशिया में भी कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने टीम में, और लोगों को प्रेरित करें कि वो आकर IMC ज्वाइन करें, और आपका टीम भी मलेशिया में भरपूर तरीके से डेवलप हो और आप विदेश से भी पैसे कमा सकें। थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक के अनुसार जो हम बातें करेंगे, यानी सबसे पहले तो इस टॉपिक के अंदर में, यानी इश्क जो मैंने नाम रखा है कि IMC से सिर्फ इश्क होना चाहिए, तो सबसे पहले ये बता दूं कि मैं आखिर IMC से इतना प्यार क्यों करता हूँ। यानी कि मैं विष्णु शर्मा IMC से इतना प्यार करता हूँ, मैं IMC एंड डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आया, 2 मिनट में हम बात करेंगे। एज ए ट्रेवल एजेंसी, मैं ट्रेवल एजेंट था पहले, MBA पास आउट हूँ दिल्ली से, मैं ट्रेवल एजेंट था। ट्रेवल एजेंट के बाद मुझे किसी ने IMC एज ए ऑफ़र की थी, लेकिन ऑफ़र करते ही वो शख्स जो मुझे ऑफ़र किया था वो खुद ही गायब हो चुका था। यस, ये बड़ी खुशनसीबी है कि उसने मुझे ऑफ़र तो किया लेकिन वो खुद गायब हो गया। मैंने धीरे धीरे इस बिज़नेस को खुद ही जाना, इसके प्लान, इसके प्रोडक्ट्स, और धीरे धीरे जब मैंने इसके आउटलेट लिए, मैंने इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, तो मुझे इससे और इश्क हो गया, यानी इससे और ज़्यादा प्यार हो गया। इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स थे, और श्री तुलसी का क्या लाजवाब, मतलब देखते ही प्यार हो गया था। तो धीरे धीरे बोलते ना, जब किसी से हम प्यार करते, इश्क करते, तो वो हमारी ज़रूरत बन जाती है। यानी IMC मेरी ज़रूरत बन चुकी थी। इसके बाद मेरा जो भी जर्नी ऑफ IMC है वो धीरे धीरे स्टार्टअप होता गया। मैंने तहसील डिस्ट्रीब्यूटर ली, फिर उसके बाद मैं नेटवर्क में, यानी मैं पहले डिस्ट्रीब्यूटर ही हैंडल करता था, इसके बाद धीरे धीरे मैं नेटवर्क में आया और धीरे धीरे टीम बनाना स्टार्ट किया। बनाते बनाते इतना जुनून आ गया कि इसके अंदर काम करने में मज़ा ही कुछ अलग था। यानी मैं महीनों महीनों तक घर से बाहर रहता था, तब भी एक अलग सा प्यार था इसके लिए, और वही प्यार मुझे आगे लेकर गया, और आज मैं एम्बेसडर लेवल पर हूँ। ये इश्क होना चाहिए, आप सभी को भी इश्क होना चाहिए, तभी ही आप जाकर IMC यानी बिज़नेस में, इस बिज़नेस में आगे तक जा पाओगे। अगर आप इस बिज़नेस से यानी IMC के प्रोडक्ट से, इसके प्लान से अगर प्यार नहीं करते, तो आप ज़्यादा दिन तक आगे नहीं जा पाओगे। यानी मजबूरी में हो या आपका लव हो या कुछ भी हो, आपको इससे इश्क करना होगा। कहते हैं ना कि हम किसी से भी, एक अरेंज मैरिज का एक दरिया होता है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़के लड़की दोनों को आपस में उनके पेरेंट्स मिलवा देते, शादी हो जाती है, लेकिन वो शादी लंबे लंबे समय युग तक रहता है, यानी उनके मरने तक भी वो शादी रहती है। वो इश्क धीरे धीरे बढ़ते जाता है। यानी हो सकता है आपको किसी ने ज़बरदस्ती इस बिज़नेस में लाया हो, लेकिन पहले इसके प्रोडक्ट्स आप देखिए, यूज़ कीजिए, इसके प्लान को देखिए, आपको IMC से इश्क होना ही है और होकर ही रहेगा। ये ज़बरदस्त बातें हैं जो सुंदर सा मुझे लगा, जो आज इसके ऊपर में मैंने कहा। सर, मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे इस बिज़नेस में आया, लेकिन अब मैं बातें करूंगा, यानी आज के टॉपिक जो हम लीडरशिप के ऊपर में करेंगे, हम इस बिज़नेस के प्रोडक्ट्स को कैसे और बेहतर तरीके से लोगों के पास लेकर जा सकते हैं उसके बारे में करेंगे। और 5000 बिजनेस वॉल्यूम, जो अभी हर बार बार जो 5000 बिजनेस वॉल्यूम की बातें चल रही है, उसके ऊपर में मैं कुछ बातें करूंगा जो हो सकता है कि आपके टीम में लाभदायक हो। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें। हर दिन 1 बजे आता है DN सिंह सर के पेज में, कोई ना कोई बड़े लीडर्स आते हैं, आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ देते हैं। हो सकता है कि मेरी कही गई हर बात आपको पसंद ना आए, लेकिन कोई छोटा सा चीज़ या आपको पसंद ना आए या आपको समझ में ना आए, लेकिन आपके डाउनलाइन को शायद समझ में आ जाए और वो अपने तरीके से काम करे। ये किसी ना किसी के लिए फ़ायदेजनक हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को फिर से शेयर करें, फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ।
आज का प्रोग्राम अब हम शुरुआत करेंगे, यानी हाउ टू स्टार्टअप इन आईएमसी, यानी हम आईएमसी को और बेहतर तरीके से कैसे स्टार्टअप लेंगे इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले हमें जानना क्या होता है, ये बिजनेस है लोगों का, ये बिज़नेस है लोगों का, जहाँ पे हम लोग लाते हैं, यानी लोगों के पास हम जाते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में बताते हैं, इस बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, राइट। तो प्रमोट जब भी हम करते हैं ना, तो बिज़नेस की जो अच्छी अच्छी बातें उनको ही लेकर प्रमोट करते हैं। लेकिन आज तक हमने क्या किया, हमने एक तुलसी एलोवेरा यानी छोटा छोटा 300 बीबी, 500 बीबी, 1000 बीबी तक के बारे में हमने बातें की होगी। लेकिन एक अच्छी सी चीज़ जो आज हमारे बीच है वो है 5000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी हर बार 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 5000 बिजनेस वॉल्यूम। आप आज से क्या करोगे, नए तरीके की शुरुआत करोगे, यानी आप जब भी लोगों के पास जाओगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अब से आप बड़े बिजनेस करने वाले हो। बहुत हो गई छोटी छोटी बिजनेस, बहुत हो गए ज़्यादा लोगों का बिजनेस, और हम सोचते हैं कि लोग ज़्यादा लाएंगे, चलो एक एक तुलसी से भी हमारा काम निकल जाएगा। लेकिन हम रियल बिजनेस कहाँ कर रहे थे। आप ये सोचिए, आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है, बोलते हैं ना एक बड़ी सी दुकान हम डालते हैं तो 10 लाख 15 लाख के हम प्रोडक्ट्स डालते हैं या कुछ भी सामान उसमें डालते हैं। इसके बाद हम वेट करते हैं 5 महीने 6 महीने, हमें लगता है उसका प्रमोशन करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4-5 साल के बाद ही प्रॉफिट उसका आना स्टार्टअप होता है, राइट। तो इसमें आपको करना क्या है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब इजीली आप सबको समझ में आ जाता है कि ओनली 15,000 रुपये के प्रोडक्ट्स होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक घर में आईएमसी में जितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें से लगभग 5-6 हज़ार रुपये का, यानी आपका 2000 करीब का, आराम से 2000 बीबी का प्रोडक्ट्स आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हो। बाकी जितने भी 3000 बीबी के प्रोडक्ट्स है उसको आप कहीं भी अपने दोस्त को गिफ्ट कर सकते हो, दे सकते हो, सेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आपका काम है। यानी हम जैसे ही बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो ना, हम यहाँ 10 लाख की दुकान नहीं डाल रहे, हम 15,000 की एक दुकान डाल रहे हैं। यानी 15,000 से आपको स्टार्टअप लेना ही होगा। अगर आपको लाखों कमाने हैं तो आपको 15,000 का इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कम लागत में या मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज्वाइनिंग है, लेकिन अगर आपको रियल में बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस के तरीके से ही करना होगा। यानी आप कुछ लगाएंगे तभी आपको इनकम भी आएगा। और 15,000 मुझे लगता है कि आज के टाइम पे 15,000 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको बिज़नेस के बारे में नॉलेज है, आपको बिज़नेस करना है, यानी हमारे पास जो भी अब लीडर आएंगे, हमारे पास जो भी अब एसोसिएट आएंगे, वो रियल बिजनेस वाले होंगे। जो एक तुलसी, एक एलोवेरा या कोई भी उनके प्रोडक्ट्स या सिंपल कोई भी एक मनपसंद प्रोडक्ट्स जो लेते थे, जो यूज़ करते थे, वो हमारे लिए सिर्फ प्रिफर कस्टमर की तरह रहेंगे, या वो ऐसे एसोसिएट रहेंगे जो यूज़र बेस्ड है। हमें उनके पास हर बार जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बिज़नेस भी समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी इस बिज़नेस को समझता है ना, जो भी इस बिज़नेस से लाखों कमाना चाहता है, जो इस बिज़नेस में चेयरमैन अचीव करना चाहता है, जो इस बिज़नेस में क्राउन प्रेसिडेंट अचीव करना चाहता है, वो 15,000 रुपये लगाकर वो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम सबसे पहले अपने आईडी पे करेगा। इसके बाद वो अपने टीम पे करवाएगा। ये फैक्ट है, क्योंकि इस बिज़नेस को अगर हम 5,000 वॉल्यूम के साथ नहीं करते तो इस बिज़नेस में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। हम सिंपली एक यूज़र बन के रह सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन हमें इस बिज़नेस में अगर काम करना है, एज ए एक्टिव एसोसिएट की तरह काम करना है, आगे तक की सोच हम रखे हुए हैं, आगे तक हमें जाना है, तो हमें ये सोचना होगा कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कंपलसरी बनता है, कंपलसरी बनता है। हम क्या भी सोचते हैं, पहले हम 3 लोग ढूंढेंगे, या मान लीजिए जैसे रूबी का प्लान है, पहले हम 3 लोग ढूंढेंगे जो 5-5 हज़ार करेगा, इसके बाद ही मैं करूँगा। ये कहीं नहीं बनता। अगर मैं करता हूँ तो मेरे बाद नेक्स्ट लेवल में भी करेंगे लोग, क्योंकि सिंपल सी बात है, आजकल हमसे ज़्यादा हमारे डाउनलाइन देखते हैं कि हम आखिरकार क्या कर रहे हैं, क्या रियल में हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं। अगर हम ही 5,000 नहीं कर रहे तो हमारे डाउनलाइन कहीं से भी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं करने वाली। तो सबसे पहले आप अपना करेंगे, स्क्रीनशॉट आप डालोगे, ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक में हो, कहीं भी हो, या उनको पर्सनली आप भेज सकते हो, तभी वो भी आपका बिजनेस करेंगे। यस दोस्तों, अगर कोई बंदा 15,000 इस बिज़नेस में लगाता है, यानी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पहले महीने में वो करता है, तो वो नेक्स्ट महीने में अपने 3 लोग जो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले लोग इजीली वो ढूंढेगा भी, क्योंकि उसका खुद का पैसा यहाँ पे लग चुका है, तो वो भी ढूंढेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, 15,000 दिए, हमने प्रोडक्ट्स लिए, उस प्रोडक्ट्स को यूज़ किए घर पे, और आधे प्रोडक्ट्स को हमने सेल किया, जिससे हमें रिटेल की तरकीब आ गई, हम सेल कैसे करना है वो तरीका आ गया, हम रिटेल से भी कुछ अर्निंग्स ले सके पहले महीने में। इसके बाद हम दूसरे महीने में जब जम करेंगे तो हम भी अपने टीम में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम के बारे में बता सकते हैं। अगर हम खुद ही नहीं करेंगे, हमें खुद ही आइडिया नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा कि उस 5,000 बिजनेस वॉल्यूम को हम रियल में कैसे कर सकते हैं एक महीने में, तो हम अपने टीम को क्या बताएंगे।
हम अपने डाउनलाइन को कैसे बता पाएंगे? तो प्रैक्टिकल करने के लिए ही आपको पहले महीने खुद करना होगा। पहले महीने आप ये मत सोचें कि मैं मेरे साथ 5000 बिजनेस वॉल्यूम भी साथ ही साथ करवाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। और लोग क्या करते हैं, लोग शुरुआत से ही 200 बीबी 300 बीबी थोड़ा 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 प्रोडक्ट जमा करते हैं और लास्ट मोमेंट में जाके 5000 बिजनेस वॉल्यूम करने की कोशिश करते। ऐसा भी नहीं करना। आप पहले प्रोडक्ट परचेस कर लो पहले ही हफ्ते, इसके बाद उस प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करो, उस प्रोडक्ट्स को सेल करो। आप उसका ये हेडेक, अगर महीनों भर आप यही सोचोगे कि मैं 5000 वॉल्यूम कैसे करूँगा, तो देखिए दोस्त, नहीं होने वाला, ये कभी भी नहीं होता। हम जब 1000 वॉल्यूम में थे तब 1000 वॉल्यूम करने के लिए भी हमें महीनों लगता था। हम लास्ट मोमेंट में जाके 12 बजे से 10 मिनट पहले शायद हम 1000 वॉल्यूम कर पाते थे। तो सोचिए 5000 वॉल्यूम हम कैसे करेंगे? अगर उस तरकीब से चलेंगे तो आपको 5000 बिजनेस वॉल्यूम स्टार्टिंग मंथ में ही करना होगा, ताकि आप बिजनेस को ईजीली तरीके से काम कर पाओगे, उससे रिटेल प्रॉफिट ले पाओगे। तो ये तो हो गया कि आपका तरीका, लेकिन लोग आपको चाहिए और लोग आपको क्वालिटी वाले लोग ढूंढेंगे, क्वालिटी वाले लोग मिलेंगे, उसको लेकर ही आपको काम करना होगा। हम लीडरशिप के बारे में बात करते हैं तो लीडरशिप परफेक्टली कैसा होता है? पहले खुद से करेगा 5000 बिजनेस वॉल्यूम, इसके बाद अपने टीममेट देगा। यानी लीडर्स के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट करने की एक तरकीब होनी चाहिए। यानी कि वो बिजनेस को 5000 वॉल्यूम के साथ किया, फिर अपने डाउनलाइंस को उसने सिखाया, इसके बाद धीरे धीरे जब वो एजुकेशन देगा इस 5000 बिजनेस वॉल्यूम को कैसे करना है, इसके बाद वो टीम हैंडल कर पाएगा। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। यानी अगर आप सब आपके अंदर में जब आप 5000 वॉल्यूम करोगे तो ये सारी क्वालिटी खुद ब खुद आएगी। देखिए, कोई भी बंदा जन्म से लीडर नहीं होता। आप ये मत समझिए कि हम लीडर नहीं बन सकते, हमें लीडर बनने के तरीके नहीं है, सिर्फ हमें सुनना है सुनना है सुनना है, ये नहीं। आपको हमेशा अपने टीम का कमान जो है अपने हाथ में रखना होगा। आपको राय लेने होंगे अपने अपलाइन से, आपको सूझबूझ लेना होगा अपने अपलाइन से, लेकिन आपको अपना टीम चलाने के लिए अपना दिमाग भी लगाना होगा। आप ये सोचें कि अगर मैं 5000 वॉल्यूम खुद कर सकता हूँ, मेरे टीम में करवा सकता हूँ और मैं अपलाइन की मदद लेके ये करवा सकता हूँ, तो ये बेहतर है। क्योंकि आपको हर चीज़ का मिश्रण होगा। आपको अपने अपलाइन से भी आपको कनेक्टेड होना होगा, डाउनलाइन से भी कनेक्टेड होना होगा। क्योंकि 5000 बिजनेस वॉल्यूम जैसे हम बोलते हैं उतना आसान भी नहीं है, लेकिन इसको जो करते यानी वो सेलेक्टेड लोग होते। तो हमारे पास भेड़ बकरियों की जगह अब सेलेक्टेड लोग रहेंगे। तो ये सब करते करते आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि रियल में हम इस बिजनेस वॉल्यूम को कैसे इजीली कर पा रहे, हम अपने टीम में कैसे दे पा रहे और हमारा पे आउट बन रहा है। क्योंकि आपको ऑलरेडी मुझे लगता है कि सारे एरिया मैनेजर जितने भी हमारे सर हैं और हमारे अपलाइन से, उन लोगों ने एक जूम के तरीके से हो या कोई भी सेमिनार में हो, आपको 5000 बिजनेस वॉल्यूम करने का तरकीब ईजिली तरीके से आपको दे चुके होंगे। सबसे आसान है 5000 बिजनेस वॉल्यूम को करवाना। आपको ज़्यादा लोग की तलाश करने की ज़रूरत नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लीडरशिप क्वालिटी है ये आपके अंदर में आराम से आ जाएगी और आप आराम से कर पाओगे। आपको एक गोल निर्धारित करना होगा। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आपको एक गोल निर्धारित करना होगा, लेकिन गोल को कैसे करेंगे मैं हमेशा बताता हूँ कि छोटे छोटे पहलू में आपको गोल को करना होगा। यानी हर दिन आप गोल बनाएंगे। आपने टारगेट लिया है रूबी का, मान लीजिए जो भी हमारे न्यू एसोसिएट है, जो भी हमारे 10% वाले हैं, जो भी हमारे सुपरस्टार वाले लेवल के हैं, आपको रूबी का अगर आप प्लान कर रहे हो 3 महीने के अंदर में, तो आपको गोल सेट करना। 3 महीने का तो आपका सेट गोल है कि आपको रूबी बनना है, लेकिन आपको हर दिन बनाना होगा। यानी सबसे पहला दिन तो आपने 5000 खुद से कर लिया, इसके बाद आप धीरे धीरे क्या करोगे, अब अपने टीम में इस चीज़ को बढ़ाते जाओगे। यानी हर दिन छोटे छोटे, हर दिन आपको काम करना होगा। अपने कैनोपी करनी होगी, अपने कैनोपी में आपको इतना सामान बेचना ही है, ये करना होगा। जो भी आप प्रोडक्ट्स परचेस किए थे, साथ ही साथ कैनोपी से आपको रिटेलिंग करने होगा, कैनोपी से आपको नए एसोसिएट को ढूंढना होगा, नए लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी, उनके साथ बैठना होगा। और आपने अगर एक दिन कैनोपी की तो नेक्स्ट डे होम मीटिंग, मान लीजिए किसी का भी कॉन्टेक्ट्स मिलता है, उनके साथ आप उनके घर जाइए या उनको कहीं भी बाहर मिलते हो तो उनको धीरे धीरे कैसे इस बिज़नेस में आप लाओगे, अपना प्लान हर दिन देना होगा। ये हर दिन का आपका काम रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक बंदे से मिला, बंदे को मिलने के बाद में आपने प्लान देने के बाद उसको पसंद नहीं आया, उसने छोड़ दिया, या उसने कहा कि मुझे टाइम दीजिए वगैरह वगैरह। होता है, ये होता ही, ये फैक्ट है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आज मेरे साथ ये ऐसा हुआ तो कल भी ऐसा होना है। ऐसा नहीं होता है। आपको हर दिन नए लोगों के पास जाना ही होगा। आपको 30 दिन में आपको कम से कम भी 60 लोगों के पास जाना होगा। यानी हर दिन अगर आप 2 नए लोगों के पास जाते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो,
तो धीरे 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 क्या होगा ना, आपका प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका चेंज होते जाएगा। जैसा आप फर्स्ट डे में कर रहे थे वैसा आपका लास्ट डे में ऐसा नहीं होगा। लास्ट डे में आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ ना सुना होगा, ऑब्जेक्शन को हैंडल किया होगा। तो आप जब लास्ट डे में यानी 31st डे में आप जब पहुंच जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप काफ़ी बेहतर हो चुके हो। तो आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो आपके अंदर आ चुकी है, यानी टीम को हैंडल करने की तरीका आ जाए। तब तक आपके पास 10-15 लोग 20 लोगों की ऑलरेडी एक टीम बन चुकी होगी। आप वहाँ से जिसको सेलेक्ट करना है कर सकते हो। 3 लोग मिनिमम है, लेकिन जितने आपके ज़्यादा लोग रहेंगे जो 5000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले, आप उनको लेकर ही नेक्स्ट महीने फिर से काम पे निकल जाओगे। यानी ये होता है तरीका। आपको हर दिन काम करना होगा। हम एक दिन करते हैं, 5 दिन नहीं करते, फिर 6ठा दिन करेंगे, फिर 10 दिन नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है ना, हम बैक जा रहे हैं, हम कुछ नहीं सीख रहे। हम डेली अगर 1 बजे DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट का पेज का जो भी लाइव आता है, अगर उसको भी सिर्फ सुन के बैठेंगे, मान लीजिए हमें उठना है, खाना खाना है, उसके बाद फिर इस पेज में जो भी लाइव आता है इस सेशन को सिर्फ सुनना है, फिर दिन भर अपना अलग सा काम करना है, फिर रात को गप्पे करते हुए सो जाना है। अगर ये हो रहा है ना तो भी काम नहीं होगा। यहाँ पे जो भी बातें बताई जाती है उसको आप नोट डाउन करके इस चीज़ को आप अप्लाई करके देखो, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, एक लीडर्स हमेशा अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर करें। लीडर्स भी ऐसा नहीं है कि कहीं से बनावटी बातें को आपको डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लीडर्स ने इस चीज़ को फील किया है, वो फील्ड पे दौड़े हैं, उन्होंने काम किया है, वो हर रोज़ धूप बारिश हर जगह जाकर अपना अपना काम किए, तो उनका एक एक्सपीरियंस है। वो कई गलतियों से सीख कर लीडर बने हैं। तो वो अगर कुछ सिखा रहे हैं तो इस चीज़ को सीखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। जो भी हम 1 घंटा देते हैं, जो भी लीडर्स आके 1 घंटा देते हैं, वो 1 घंटा सिर्फ आप सभी के लिए है, ताकि हम अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से आगे लेकर जा सके। तो ये हमें करना होगा। तो मैं फिर से आप सभी के सामने फिर से मैं बीच में रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा फिर से शेयर कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने ऑलरेडी शेयर किया, इसको 2 बार शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फिर से नोटिफिकेशन आपके एसोसिएट को मिल जाए और वो फिर से अगर इसके साथ जुड़ेंगे तो आगे की जो भी हम बातें करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा, आपके एसोसिएट के लिए फ़ायदा, आपके टीम के लिए फ़ायदा, आपके बिजनेस के लिए फ़ायदा, होल IMC के लिए फ़ायदा हो सकता है। सो मैं फिर से सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी इसको फिर से एक बार शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो हम अब बातें करते हैं गोल के ऊपर में, हमने बातें की। अब हमें सबसे बड़ी बात जो होती है ना, बिजनेस प्लान। अब जो 5000 आया, बार बार 5000, हर बार 5000, काफ़ी लोगों के अंदर कन्फ्यूजिंग है। काफ़ी लोग यानी काफ़ी एसोसिएट ये बोल रहे हैं कि सर 1000 करना ही मुश्किल है, यहाँ पे 5000 कैसे करेंगे, 500 करवाना ही मुश्किल है, 5000 कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं सीधा सा एक बात बोलता हूँ, मैं कोई भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी अलग कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप सभी को मालूम होगा काफ़ी सारी कंपनियाँ अपने ज्वाइनिंग पे ही बड़ा सा सेल करके आती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वो उनका सोच जो है ना वो बड़ा है। उनको ये पता है कि ये बिज़नेस उनको क्या दे सकता है। उनको ये मालूम है कि ये बिज़नेस उनको लाखों दे सकता है, बड़ी बड़ी कार दे सकते हैं, बड़े बड़े बंगलो, ड्रीम्स, सब कुछ पूरा कर सकता है। तो ये चीज़ क्या है, हम नहीं करते। हमारी सोच छोटी है, हमें बोलने से डर लगता है। सर 15,000 के प्रोडक्ट्स ले लो, कैसे बोलेंगे? जहाँ पे हम एक तुलसी नहीं बेच पाते वहाँ पे 15,000 की प्रोडक्ट्स बहुत ही मुश्किल होती है। तो हमें ये सोच हटाना होगा। हमें इसके लिए क्या करना होगा, खुद प्रिपेयर होना होगा, खुद को जगाना होगा, ये याद देना होगा कि हम बड़े बिजनेस पे, अब जैसे कंपनी IMC बिजनेस इतने बड़े बड़े तादाद पे आपको CNF पे प्रोडक्ट पहुंचाती है फैक्ट्री से, आपको मालूम होगा इतने तादाद पे प्रोडक्ट बेचती है। एक CNF जब हम खुलवाते तो करोड़ों की CNF खुलवाते, तो वो करोड़ों की CNF कोई ना कोई लीडर तो खुलवा रहा है ना। एक तहसील डिस्ट्रीब्यूटर 10.5 लाख की खुलती है, तो 10.5 लाख की तहसील डिस्ट्रीब्यूटर कोई ना कोई लीडर खुलवा रहा है ना। तो हम वहीं पे एक बंदे को डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, एक बंदे को एसोसिएट बना रहे हैं, एक बंदे को रियल में हम बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस लीडर बना रहे हैं। उसको लाखों कमाने की अगर तरकीब देना चाहते हैं तो क्या उसको हम 15,000 के प्रोडक्ट्स सेल नहीं कर पा रहे? आप सोचे, वहीं पे हमारे टीम लीडर्स तहसील डिस्ट्रीब्यूटर खुलवा सकते हैं, CNF खुलवा सकते हैं, और हम 15,000 के प्रोडक्ट्स अगर सेल नहीं करवा पाते तो रियल में हमें कमज़ोरी कहाँ पे? हमारे अंदर में, यानी हम बड़ा बिजनेस कर ही नहीं पा रहे। तो इसको आपको लेकर बैठना होगा, प्लान के ऊपर निर्धारित, मतलब आपको प्लान इतनी क्लैरिटी से मालूम होनी चाहिए। एज ए लीडरशिप में आपको प्लान इतनी क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि
आप उसके छोटे छोटे चीज़ को भी खुल के उनको बता पाए, ताकि उनके अंदर कोई भी कन्फ्यूजिंग ना रहे। आप उनको रियल में पे आउट उनका जो आता है ना, वो पे आउट कितने महीनों में आता है और किस प्रकार से और कितने बड़े तक में पे आउट आ सकता है, ये अगर आपको उनको क्लियर कर पाओगे तो वो आपका 15,000 का प्रोडक्ट्स इजीली, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने खुद से ही लेंगे। ये रियल बता रहा हूँ। जिस दिन मुझे मेरे ही किसी अपलाइन ने घर पे आके जब इस बिज़नेस के बारे में बताया था, उन्होंने प्लान नहीं बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स ओनली श्री तुलसी मेरे चाय में डाल के दी थी उन्होंने मुझे, मैंने आउटलेट लिया था। यस दोस्तों, क्योंकि मुझे इस बिज़नेस का मतलब समझ में आ चुका था। उन्होंने मुझे प्लान नहीं दिया, लेकिन मुझे इस बिज़नेस के बारे में समझ में आ गया था कि जिस प्रोडक्ट्स को मैंने जब यूज़ किया, उन्होंने यूज़ करवाया मुझे, ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, यूनिक प्रोडक्ट है, हमारे एरिया में नहीं है, ये तो और 2 गुना चलेगा, इसको तो मैं और आराम से बेच पाऊँगा। ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ चुका था। मैंने तुरंत ही फैसला किया कि मैं आईएमसी में आउटलेट लूँगा। तब 1,10,000 की आउटलेट आती थी, आज हम 30,000 के आउटलेट भी नहीं ले पा रहे। तो दोस्त, आपको जानना होगा, भले ही मेरे उस अपलाइन ने मुझे प्लान नहीं दिया, लेकिन उसको ये चीज़ मालूम था कि इस बंदे को, यानी मुझे कहाँ क्लिक करना है ताकि मैं इस बिज़नेस में कनेक्ट हो पाऊँ। शायद उस टाइम अगर वो मुझे प्लान देता तो मैं प्लान नहीं समझ पाता, और जो उसने प्रोडक्ट यूज़ करवाया मुझे, वो भी एक प्लान का ही तो हिस्सा है। वो उसका प्लान है कि मैं प्रोडक्ट इनको यूज़ करवाऊंगा, ये आउटलेट लेंगे, इसका इस बिज़नेस को खुद ही समझ पाएंगे, ये लीडर्स बन के निकलेंगे, ये बड़ा सा एक टीम बनाएंगे। ये शायद उनका अंदर का एक कॉन्फिडेंट था, और ये उन्होंने प्रूफ किया। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ करवाया, मैं आज ऐसे एम्बेसडर लेवल पर हूँ। तो सोचे, एक तुलसी ने मुझे एम्बेसडर बनाया, तो ये उनका तरकीब था। तो हमें भी ये तरकीब सीखनी होगी, कहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स देने होंगे, कहाँ पे हमें प्लान देने होंगे, कहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, कहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स देने होंगे, कहाँ पे वेटनरी की देने होंगे, ये हमें जानना होगा। ये अगर हम जानते हैं, इस चीज़ में अगर माहिर है, तो ही हम इस बिज़नेस को काफ़ी ऊंचे लेवल पर ले जा सकते हैं। जितने भी हमारे बड़े सीपीस है, आप जितने भी बड़े सीपीस देखते हैं, कई सीपीस तो ऐसे सीपीस है, आपको पता होगा कि इतने पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनका बिजनेस क्यों पढ़े लिखे लोगों से भी इतना बेहतर है, क्यों पढ़े लिखे लोगों से भी इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने बनाया। कई सीपीस ऐसे हैं जिनके अपलाइन शायद आज भी चेयरमैन है, लेकिन उनके डाउनलाइन में वो सीपी बन चुके हैं। हर सीपी ये 5 उंगलियों की तरह अलग अलग है। कोई सीपी भी किसी सीपी के साथ में मैच नहीं करते। उनका समझाने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, हर सीपीस का अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि वो अपने खेल में माहिर है, वो अपने हर अलग अलग चीज़ में तरकीब में माहिर है। तो आपको ये सीखना होगा कि हम अपने जो भी बेस्ट चीज़ है अपने अंदर में, जो लेकर मैं अगर मार्केट में निकलता हूँ, अगर मैं ये चीज़ देता हूँ, तो ये चीज़ इजीली एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ये आपको जानना होगा कि आपके अंदर वो क्या खूबी है। सभी के अंदर, जो भी मुझे आज सुन रहे, जो भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, आप सभी के अंदर अपनी अपनी खूबियाँ हैं। आप सभी अपने अपने चीज़ों में माहिर हो, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता कि रियल में आपकी वो खूबी क्या है। तो वो खूबी को निकालिए। आप गौर कीजिए, आपका 1 साल हो सकता है, 2 साल हो चुका होता है आईएमसी में। आप गौर कीजिए कि आपने कब कब ऐसा कुछ कुछ प्लान या कब कब ऐसे ऐसे बातें की, जिस बातें को सुनकर फट से एक नया बंदा आपके टीम में जुड़ गया, उसने प्रोडक्ट परचेज की, वो आज आपके टीम में अच्छा काम कर रहा है। और कब कब आपने ऐसे बातें की जब जब आपका टीम में आपने बेहतर दिया होगा, सबसे बेहतर दिया होगा, लेकिन बेहतर देने के बाद भी वो आपके साथ नहीं जुड़ा और आपके साथ काम नहीं किया। ऐसा भी हुआ होगा। तो आपको जानना होगा, आपको ये चीज़ जानना होगा, समझना होगा कि आपका बेहतर पॉइंट, यानी आपका जो बेस्ट एंड बेस्ट था वो क्या था। तो उस चीज़ को नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा कुछ समय निकल के, और उस चीज़ में काम कीजिए। उस चीज़ में आप और बेहतर हो सकते हो, उस चीज़ से आपको और फ़ायदा मिलेगा। यानी मेरा बोलने का तरीका यही है, आपको क्लियर होना होगा, आपको क्लियरिटी होना होगा आपके प्लान पे। कंपनी का प्लान है, लेकिन उस प्लान के साथ में आपका जो प्लान है, जहाँ से आप बिज़नेस को बढ़ा सकते हो, उस बिज़नेस के ऊपर में, उस बिज़नेस प्लान के ऊपर में आपको क्लियर होना होगा जब भी आप नए एसोसिएट के पास जाते हो। ऐसा नहीं कि आपके अपलाइन या आपने कहीं से भी कुछ सुन लिया, उस चीज़ को आप फॉलो कर लोगे, उस चीज़ को आप बताओगे तो फट से बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा। ऐसा नहीं, आपको समझना होगा, उस चीज़ का मिश्रण करना होगा अपने सोच के साथ में, और आप कुछ बेहतर देना होगा। यानी मान लीजिए कोई भी एक सीपी, कोई भी एक अपलाइन अगर 3 साल भी
इस आईएमसी बिजनेस में दे रहा है और आप उनसे ज्ञान ले रहे हो और आपका अभी अभी जस्ट 1 साल हो रहा है, तो उनका 3 साल और आपका 1 साल यानी 4 साल का मिक्सर होना होगा जब भी आप उस नए एसोसिएट के पास जाओगे। यानी आपको ये समझना होगा कि आप अगर कभी भी कोई नए एसोसिएट को समझा रहे हो, प्लान दे रहे हो, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये प्लान आपका 4 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, ना कि 1 साल का। क्योंकि आपके पीछे आपके अपलाइन का हाथ है, आपको अपलाइन ने सिखाया है, आपको अपलाइन ने गाइड किया, आपको अपलाइन ने प्लान सिखाया था, तरीके दिए थे। तो ये आपको जानना होगा कि 4 साल आप लेकर उस एसोसिएट के पास जा रहे हो, तो क्लियरिटी ऑफ प्लान आपको होने चाहिए। बढ़िया। रिलेशनशिप ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। एक लीडर के अंदर में हमेशा ये ध्यान देने वाली बात है। फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आधा हमारा 30 मिनट्स हो चुका है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी एसोसिएट से कि आप फिर से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हम ज़्यादा और कुछ सीख पाए, आपके टीम आपके साथ सीख पाए। हो सकता है कि आप उनको ये प्रोग्राम जाके बाद में बताएंगे, लेकिन अगर आप अभी से शेयर करोगे तो साथ ही साथ वो भी सीख पाएंगे। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब जो रिलेशनशिप के बारे में बातें करने वाला हूँ, रिलेशनशिप ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन के जो रिलेशनशिप होता है ना, उसका एक मिडिल मैन होता है। यानी देखिए, अपलाइन से ज्ञान लेता है, डाउनलाइन में वो देता है, एक मिडिल मैन की भूमिका वो निभाता है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़े पैमाने पर वो अपने टीम का अपलाइन होता है। वो हमेशा अपने अपलाइन से जो अच्छी बातें लेता है, उसी अच्छी बातें को वो अपने टीम में देना होता है। ये नहीं है एक अच्छे लीडर की क्वालिटी, ये नहीं है कि उसने अपने अपलाइन की नेगेटिव बातों को भी ले लिया, वो भी अपने डाउन में सुना रहा है, और कुछ अलग बातें को भी ले रहा है, वो भी सुना रहा है। इस तरीके से क्या होगा ना, बिजनेस अपना ही नुकसान करने वाला है। यानी अच्छा लीडर कभी ये काम नहीं करता। अगर आप किसी से भी सुनते हो, आप अगर अपने अपलाइन से किसी से भी ये बात सुनते हो कि उन्होंने अपने अपलाइन के बारे में जो भी बुराई या नेगेटिव बातें आपको अगर सुना रहे, तो तुरंत उस चीज़ को आप सुनते ही डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से। उस चीज़ को आप तक ही रोक कर रखिए। उस चीज़ को आप अपने डाउनलाइन में कभी भी लेकर मत जाइएगा। हमेशा अपने डाउनलाइन के अंदर में अपने अपलाइन के बारे में अच्छी अच्छी बातें रखिएगा, चाहे आपके अपलाइन जैसे भी हो। लेकिन अच्छी बातें रखना क्या होता है ना, कि आपका बिजनेस आपके साथ बढ़ना है। आपके डाउनलाइन आपको देखकर ही बिजनेस करते हैं। इस सिस्टम को उन्होंने शायद इतना अंदर से नहीं जाना होगा जितना वो आपको जानते। तो हम ही है ये सिस्टम, एज ए अपलाइन ही इस सिस्टम का एक जरिया होता है। वो जब अच्छे अच्छे बातें बोलता है ना, तो डाउनलाइन को ये मालूम होता है कि ये कंपनी बेहतर है, ये कंपनी में अच्छी बातें सिखाई जाती है, ये कंपनी अच्छे लीडरशिप की एक क्वालिटी देती है। तो हम अगर इस बिज़नेस में इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, आईएमसी के साथ जुड़ते हैं, तो हम काफ़ी दूर, यानी हमारा अच्छा तो होना ही है, साथ ही साथ हम एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं। एक सोसाइटी में एक अलग सा हमारा दौर होता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को आगे रखना है। तो ये एक लीडरशिप के एक मेन पॉइंट्स, अपलाइन और डाउनलाइन रिलेशनशिप में एक मिडिल मैन की भूमिका मेन पॉइंट्स होता है। वो अगर अच्छे बातें को ही नीचे अच्छे तरीके से देगा, तो ही नीचे बिजनेस बढ़ना है, सबका बिजनेस साथ में बढ़ना है। तो आज से हम सभी को ब्लॉकेड भी होना होगा, यानी बुराइयों को हम तक ही रोकना होगा। जो भी बुराइयाँ आती है अपलाइन से या ऊपर से या कहीं से भी, उस चीज़ को हमें रोकना होगा। जो भी अच्छी बातें आते हैं, उस चीज़ को नीचे लेकर जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि बुराइयाँ तो आती नहीं है, लेकिन कहीं से भी अगर कोई भी बंदा आता है, जैसे नए लोग होते हैं, मान लीजिए कंपनी चेंज करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, आ जाते हैं कहीं से आईएमसी में, उसके बाद वो बताएंगे कि नहीं ये बिज़नेस ऐसा है वैसा है, अपलाइन वैसा वगैरह वगैरह। तो अगर हमें इस बिज़नेस के बारे में अच्छे से काम करना है, तो उस चीज़ को ब्लॉकेट करना होगा और हमें नीचे तक लेकर नहीं जाना है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। लीडरशिप के बारे में जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये आप सभी को हो सकता है कि मालूम हो, आपने शायद सुनी होंगी, लेकिन हम वही चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नए लोग भी यहाँ पर होते हैं जिन्होंने शायद नहीं सुनी है। तो इस चीज़ को हमें सुनना होगा, हमें समझना होगा और आगे फॉरवर्ड करना होगा। हम जितना चाहे आज जितना ट्राई करेंगे कि आगे बढ़ाने की, उतना ही हमारे बिजनेस को आगे हम लेकर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम बातें करेंगे टीम बेस। आपको मालूम होगा 5000 बीबी आने के बाद में शायद बहुत लोगों को ये लग रहा है कि मैं सिर्फ 3 लोगों के साथ ही काम करूंगा, यानी
शायद 300 कुछ लोगों में 383 या 389 लोगों में एक सीपी बनने का जो हमारा प्लान है, जहाँ पे लोग 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख लोगों की टीम लेकर भी सीपी नहीं बन रहे, वहाँ पे सिर्फ 400 लोगों की टीम लेकर हम सीपी बनेंगे। शायद अगर ये आप सोच रहे हो तो भी गलत है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, 5,000 करने वाले लोग आपको कॉन्फिडेंटली उतने लोग चाहिए, लेकिन आपको साइड बाय साइड आपको और लोगों की टीम बेस जो साइज होता है उसको बढ़ाना ही होगा। तो आज हम बात करेंगे कि ये टीम बेस को कैसे ग्रोथ, यानी हाउ टू डेवलप अ ग्रोथ टीम बेस हम कैसे बना सकते। तो कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो 5 पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कि आपने ये सुने होंगे, फिर भी आप इसको फिर से सुनेगा अपने टीम में, इसको फिर से फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी सुनते फिर से उसको जब तक रिपीट नहीं सुनेंगे तब तक हमारा क्लिक नहीं करता। तो क्लिक करने के लिए हमें फिर से सुनना होगा। सो सबसे पहला तो पॉइंट्स आपने सुने ही होंगे, यूज ऑल द प्रोडक्ट्स योरसेल्फ एंड फॉर योर टीम। यस, हम टीम साइज बढ़ाने के ऊपर में ये क्यों कहा गया कि प्रोडक्ट यूज करें और दूसरों को भी करवाए, खुद यूज करें दूसरों को भी करवाए, इससे टीम साइज कैसे बनेगा। ये हो सकता है बहुत लोगों के दिमाग में आ सकता है कि टीम ग्रोथ करना है, टीम का बेस बड़ा करना है, लेकिन प्रोडक्ट यूज करने से टीम का बेस कैसे बड़ा होगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी आप नई जगह में जाते हो, नई जगह में अगर जाने के साथ ही साथ अगर आपने कोई आपके रिलेटिव हो या दोस्त हो, आपने उनको प्रोडक्ट्स दिया, अगर वो यूज करते हैं ना, तो वो जैसे ही यूज करेंगे, खुद तो यूज किए, उन्होंने क्या करना है ना, अपने जितने भी कॉलोनी के लोग होते, उनके सोसाइटी के लोग होते, वो सबको इस बारे में बताते ही है। अगर आप उसको एक चीज़, एक मंत्र अगर आप बोल के आओगे ना, तो ये और भी फास्ट बताएंगे। वो मंत्र ये है कि मैंने आपको एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट दिया, लेकिन आप किसी को भी बताना मत, ये सिर्फ आपके लिए है। और वो जो आपका एक दोस्त है ना, नाम कोई ले लेना, उसको तो और भी मत बताना, ठीक है, सिर्फ आपके लिए लाया हूँ, ये आपके बेहतर के लिए। आप इतना बताओगे ना, बस जो भी चीज़ अगर हमारे दिमाग में किसी को भी बताना मत, इस टाइप से अगर कोई डालता है ना, तो इसको हमको और तेज़ी से बढ़ाने की, यानी बताने की आदत हो जाती है। ये फैक्ट है, आप ट्राई करके देखिए। बहुत सारे, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी ऐसे जगह पे रहते हैं इंडिया में, जहाँ पे कम्युनिकेशन का दौर मतलब हमारे लोग ही है। हम अगर यहाँ पे कुछ सुनते हैं तो कहीं और भी मतलब फास्ट, इतना फास्ट, जितना आप फ़ोन से फास्ट नहीं होता उतना स्पीड बातों से कनेक्ट होके होता है। तो ये आप ट्राई करके देखना। अगर आप अपने किसी दोस्त के पास जाओगे एक ऐसे लोकेलिटी में जहाँ पे आईएमसी कभी गया नहीं हो, और वहाँ पे आप जाके अगर प्रोडक्ट्स दोगे और बोलोगे कि ये प्रोडक्ट्स आपके लिए सिर्फ है, किसी और के लिए नहीं है, तो ये जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में वो अपने दोस्तों के सामने बताएगा। और इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे फ़ायदा ये होने वाला है, जितने लोगों को भी वो बताएगा ना, उन सबको इस प्रोडक्ट की नीड हो जाएगी, उन सबको ये प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो बंदा आपको कॉल करेगा ही, क्योंकि उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है। वो उसको दोस्त को देना ही है, रिलेटिव को देना है, पड़ोसी को देना है, तो वो बंदा आपको फ़ोन करेगा, आपके दोस्त। तो जैसे ही फ़ोन करेगा, आप भरपूर प्रोडक्ट्स उनके पास लेकर जाओ और सबकी आईडीज़ आप लगा सकते हो। इस प्रकार से बिजनेस और आगे जाएगा। यानी ऑलरेडी उस लोकेलिटी में आपने कहा कि किसी को बताना मत, लेकिन और स्पीड में बढ़ गया। ट्राई करके देखिएगा, ये अनोखा तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये होता है, हम प्रोडक्ट्स खुद यूज करेंगे, हम प्रोडक्ट्स दूसरों को देंगे, और प्रोडक्ट्स देते समय किसी को बताना मत, इस टाइप से अगर देंगे ना, तो और भी कम होगा। अगर हम उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई तुमको तो प्रोडक्ट्स दिया है, तुम भी अपने दोस्तों को बताओ, तो बताएगा यार मैं अगर दोस्तों को बता दूंगा तो फ़ायदा ऑटोमेटिकली इसको होना है। क्योंकि शुरुआत में ना हमारे दिमाग में ये घुसा पड़ा रहता है कि हम अगर किसी की मदद करें तो इसमें मेरा कोई नहीं हो रहा है, मतलब इसका ही फ़ायदा होना, मैं क्यों करूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। भले ही मैं 2 घंटे अगर फेसबुक पे टाइम देता हूँ, 3 घंटे में व्हाट्सएप पे टाइम देता हूँ, यूट्यूब पे 4 घंटे टाइम देता हूँ, गप्पे मारने में 5 घंटे टाइम देता हूँ ना, फिर भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है जहाँ पे 10 मिनट में अपने दोस्त की हेल्प कर दो, उसका प्रोडक्ट का प्रमोशन करके। ये होता है, हमारे इस बिज़नेस में होता है। तो हम जब भी आज से अगर प्रोडक्ट्स देंगे तो इस चीज़ को भी कभी कभी ट्राई कर लेना, हो सकता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आए। तो थैंक यू सो मच, ये पहला पॉइंट। दूसरा, फुल कोर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टीम, यानी आपको अपने टीम में जब भी आप टीम बनाते हो ना, टीम साइज जैसे मान लीजिए कोई एक लोकेलिटी में आप गए, आपके एक टीम हो गया, 5-6 लोगों का टीम हो गया, तो उस टीम को आपको इस प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज देना होगा। फुल नॉलेज का मतलब ये होता है ना कि आपको सभी प्रोडक्ट्स जो हमारे पास 400 प्लस प्रोडक्ट्स है उन सबको लेकर नहीं बताना है। आपको ये देखना होगा कि उस एरिया में जो भी प्रोडक्ट्स चलते होंगे, उस एरिया में जो भी प्रोडक्ट्स की नीड है,
वही प्रोडक्ट्स के ऊपर में फुल नॉलेज देना होगा। अगर आप फुल नॉलेज दे पाओगे तो वो बंदा कभी भी कहीं भी जाएगा, अपने लोकेलिटी के अंदर में कहीं भी जाएगा तो उनको कुछ भी छोटे छोटे चीज़ों की अगर नीड है ना, तो वो फट से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाएगा। जैसे क्या होता है, ये फैक्ट है, मैं बता दूं, मेरे बारे में मैं बताऊं, मैं कहीं भी जाता हूं, किसी के भी घर पे हो, कहीं भी अगर मार्केट में बैठा रहता हूं या दोस्तों के पास बैठा रहता हूं या कुछ भी होता है ना, तो मैं अगर कोई भी ये बात सुनता हूं कि कोई भी नया बंदा आता है, वो बोलता है कि मेरे घर पे ये हुआ, मेरे परिवार में ये, तो मुझे हर टाइम पे मतलब सिर्फ आईएमसी का प्रोडक्ट ही नज़र आता है। हर टाइम पे कुछ भी हो गया, पिंपल्स वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, उसके पैर में लकवा मार गया, उसका पैर दर्द कर रहा है, उसका सर दर्द कर रहा है, उसको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, जो भी बोलता है, मतलब हर समय सिर्फ आईएमसी का प्रोडक्ट्स आता है नज़र, और हर समय मैं आईएमसी का प्रोडक्ट रिकमेंड कर ही देता हूँ। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट्स के बारे में, हर प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मैंने भरपूर रखा है, और मुझे पता है कि ये किस किस काम में यूज होता है, तो मैं फट से उनको बता पा रहा हूँ। अगर मैंने नॉलेज ही नहीं रखी तो मेरे आगे से एक बंदा आएगा, वो बोलेगा कि मुझे गैस की प्रॉब्लम थी, मुझे ये प्रॉब्लम थी, तब भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि सर मेरे पास तुलसी एलोवेरा आप यूज़ कीजिए, एलो डाइजेस्ट से यूज़ कीजिए। ये नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने नॉलेज ही नहीं रखी। मुझे मालूम है कि एलो डाइजेस्ट मिलता है आईएमसी में, मुझे मालूम है श्री तुलसी मिलता है, एलोवेरा मिलता है, लेकिन ये काम क्या करता है, किस चीज़ में काम करता है, ये मेरे को नहीं पता। मेरे को यही पता कि ये खाने हैं, ये पीने हैं, बस। अगर इसके बारे में नॉलेज ही नहीं तो मैं दूंगा कैसे उनको? तो मेरे को नॉलेज होना चाहिए, मेरे को अपने टीम में नॉलेज देना चाहिए। तो आप सभी को ये ध्यान देना होगा कि आप अपने टीम में नॉलेज दे। जो भी आपके टीम है उनके आसपास में जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर में, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स के ऊपर में आप भरपूर नॉलेज, यानी बड़ा नॉलेज, यानी ज़्यादा नॉलेज आपको उनको देना होगा, ताकि वो प्रोडक्ट्स को ईजिली उनके पास पहुँचा पाए। बार बार दीजिए। अगर हम एक ही चीज़ को अगर बार बार धकेलेंगे ना अंदर में, तो वो घुस जाएगा अंदर। कभी कभी क्या होता है कि वो मीटिंग इधर से चलाते हैं, वो इधर से, तो हमें बार बार धकेलना होगा उनके दिमाग के अंदर में, तो हो जाता है। हम कई बार प्लान देते हैं ना, हमें लगता है कि इतना आसान प्लान, इतना शानदार हमने तरीके से दिया, इतना अच्छा प्रोडक्ट इतने अच्छे तरीके से हमने बताया, लेकिन क्या हो क्या रहा है इस बंदे को? ये शायद समझता कम है या समझना नहीं चाहता जो ऊपर से जा रहा है। तो ऐसा होता है, एक बार पे शायद कई लोगों के अंदर नहीं जाता है। अगर हम बार बार उसी चीज़ को क्लिक करेंगे तो जाएगा। हम टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं, कोई भी एडवर्टाइज जब टीवी में आती है तो बार बार क्यों आती है? एक ही बार देता है, काम खत्म होता है, कम पैसे लगते हैं लोगों का, लेकिन वो बार बार आने का कारण ये है ना, बार बार आता है ना तो क्लिक करता है लोगों के दिमाग में। तो क्लिक जब करता है तब ही उस चीज़ को वो भरपूर, वो कभी भी बोलेंगे कि सर मेरे बेटा ऐसा हो गया, तो हमारे प्रोडक्ट्स नहीं, दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में जो टीवी में ऐड आता है उस प्रोडक्ट्स के ऊपर में उनको बता देता है कि नहीं? तो ये चीज़ होता है, बार बार क्लिक आपको करना होगा, अपने पड़ोसी के अंदर में बार बार करना होगा, अपने लोगों के ऊपर में बार बार क्लिक करना होगा, अपने टीम के ऊपर में अगर बार बार क्लिक करेंगे तो नॉलेज उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। तो तीसरा पॉइंट, आपको अपने टीम में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखानी होगी। अब आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम कैसे सिखाएं, हमने खुद भी नहीं सीखा। तो ये होता है, आपको अपने टीम के अंदर में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखानी पड़ेगी। अभी आप कैसे सिखा पाओगे? अगर आप अपने टीम को लेकर कैनोपी करते हो तो इजीली आपको खुद सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टीम अपने आप से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना उनको आ जाएगा। ये फैक्ट है। आप जब भी कैनोपी करोगे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कैनोपी करते समय आपके पास आएंगे, वो पूछेंगे वे प्रोडक्ट्स कैसा है, ये प्रोडक्ट से तो बेहतर दूसरा प्रोडक्ट है, ये किस में काम करता है, अगर इसमें काम नहीं किया तो बहुत सारे क्वेश्चनिंग कहाँ पे होते? कैनोपी में। यानी कैनोपी मस्ट करना कहाँ पे है, कैनोपी क्यों करना है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। सिंपल सी बात, आप कैनोपी करोगे, लोग आएंगे, आप उनको बातें करोगे ना, आपको बातें क्या करना है, आप अपने टीम को अगर साथ लेके बात करोगे, वो भी हैंडल करते रहेंगे उनके क्वेश्चंस को। ये है, ये फैक्ट है। आप कीजिए। अगर आप उनको सिखाओगे, एक रूम के अंदर में, एक हॉल के अंदर में आपने मीटिंग्स की, आपने बोर्ड रखा, बोर्ड में रखा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे हैंडल करना है, उसका टीम को आपने सिखाने को स्टार्ट किया, तो सिर्फ बोर्ड पे ही सीखेंगे, वो प्रैक्टिकल कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिकल सीखने की जगह कहाँ है? होम मीटिंग्स में। होम मीटिंग्स में कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सीखता।
होम मीटिंग में क्या होता है, हम जाते हैं होम मीटिंग में, हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं वगैरह वगैरह, बताते हैं, 5-6 लोग रहते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलो, कोई आधे लोग तो बोलते नहीं है, बातें नहीं करते, हाँ अच्छा है, हाँ अच्छा है, कहानी ख़त्म। क्योंकि होम मीटिंग में ऑलरेडी हम 5-6 लोग तो आईएमसी के बंदे गए होते, तो वो भी 3-4 लोग होते, वो ऐसे डर जाएंगे। तो यहाँ पे नहीं होता। लेकिन अगर हम मार्केट में कैनोपी बिठाएंगे ना, तो एक से बढ़कर एक नॉलेज वाला, जैसे होते हैं ना मार्केट के नॉलेज वाले, वो आपके पास आएंगे, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पूछेंगे, शायद आपका दिमाग चाट सकता है, आपको लग सकता है कि ये बंदा पागल है, मेरा दिमाग खा रहा है, लेकिन वो बंदा बेस्ट है, वो आपको और डेवलप कर रहा है, आपको ये डेवलप करवा रहा है कि आप कैसे हैंडल कर पाओगे, आप ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर पाओगे, ये आपके अंदर वो डेवलप करवा पा रहा है। तो जितना उसका क्वेश्चंस रहता है ना, आप उस क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से दीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस हमें नहीं आते तो आपके जो भी टीम मैनेजमेंट है, आपके अपलाइंस होंगे, आप अपलाइंस को लगा वहाँ पे बैठे होंगे, सर आप भी थोड़ा हेल्प कीजिए, इनको हेल्प कीजिए बताने में कि हमारे प्रोडक्ट्स क्यों इतना ज़बरदस्त है, हमारा प्लान क्यों इतना ज़बरदस्त है, हमारा आईएमसी बिजनेस ही इतना ज़बरदस्त क्यों है। अगर ये आप अपने अपलाइन से भी राय लेंगे, और जब अपलाइन और डाउनलाइन दोनों मिलकर अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ पर बातें करेंगे अपने टीम के अंदर में, तो आपको फ़ायदा होना है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसी के साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का आपका सुंदर सा फील्ड आपको मिल चुका है, कैनोपी। तो आज से आप सभी कैनोपी में जाइएगा, तभी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख पाएंगे, क्योंकि यही एग्जैक्टली ऐसा चीज़ है जो आप हमेशा अपलाइन से पूछते हैं, हमेशा दूसरों से पूछते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें करना नहीं आता, हमें कोई सिखा नहीं रहा। ये कोई नहीं सिखा पाएगा आपको, ये कोई नहीं सिखा पाएगा। ये आपके अंदर में क्वालिटीज़ ऑलरेडी है, आप आराम से कर पाते हो, लेकिन करने के लिए प्रैक्टिकल करनी ज़रूरी होती है। प्रैक्टिकल आप करोगे ही कहाँ पे, कैनोपी के अंदर में। तो कैनोपी लगाना मस्ट हो गया आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए। जैसे ही चौथा पॉइंट, एक्सीलेंट सर्विस टू योर टीम। यस दोस्तों, हम क्या करते हैं, टीम बनाते हैं, राइट, टीम बनाते हैं, टीम को शुरुआत में हमने प्लान दे दिया, प्रोडक्ट्स के बारे में समझा दिया, उसके बाद हम छोड़ देते, हम उनको सर्विस नहीं दे पाते। एक कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस वाला अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर वाले को, होलसेलर वाले को अगर सर्विस नहीं देता ना, तो वो होलसेल वाला, डिस्ट्रीब्यूटर वाला दूसरा कंपनी पकड़ लेता है। अगर ट्रेडिशन में ये होता है तो हमारा नेटवर्क बिजनेस यानी हमारा एमएलएम में ये और भी ज़्यादा होता है। सर्विस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे टीम के लिए। अब सर्विस का मतलब ये नहीं कि आपने अपने टीम में पैसे लगा दिए, आपने अपने टीम को उठाने के लिए कुछ भी मतलब बीबीज का प्रयोग कर दिया, या अपने टीम के नीचे में ही आप काम कर रहे हो और वो सिर्फ बैठा है और सर्विस दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। सर्विस का मतलब होता है कि जब भी आपको टीम की नीड रहेगी, नीड कहाँ पे, जहाँ पे वो अब नहीं कर पाएगा, जहाँ पे वो अब नहीं कर पाएगा, उसकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, उसने जो भी जाना था, जो भी सीखा था, वहाँ पे वो ख़त्म हो चुका है, अब उसके बाद आपकी सर्विस रहेगी। ये होता है, क्योंकि आपको अपने टीम में एक बेहतर लीडर चाहिए, आपको अपने टीम में ऐसा लीडर चाहिए जो आपकी पूरी टीम को हैंडल कर पाए, मतलब उसकी अपने डाउन में जितने टीम से उनको हैंडल कर पाए, ऐसा आपको एक लीडर चाहिए ना। तो उस लीडर को कभी पैरालाइज नहीं करना होता, यानी उसको अगर ओवर सर्विस आप दोगे, उसको कुछ काम करने दोगे ही नहीं, मीटिंग्स में जाओगे, आप ही मीटिंग ले रहे हो, आप ही डेमो कर रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं बनता। आपको करना क्या, आपको अपने टीम को करवाना है। आपने अपने टीम के लिए किया ना, तो टीम भी अपने टीम के लिए खुद ही करना होता है। आप जाओगे, आप सिर्फ टीम का जब टोटल पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका कुछ एक्सपीरियंस, कुछ तरकीब आप वहाँ पे रखोगे, अगर वो आपको टीम के साथ लेके जाए, मतलब आपकी टीम आपको लेकर जाता है तो। नहीं तो मैं तो बोलता हूँ कि आप अपने टीम के साथ कभी भी फील्ड में जाइए मत, आप अपने लिए जाइए। टीम को शुरुआती दौर में उनको खुद फील्ड में जाने दीजिए, उनको कैनोपी करने दीजिए, उनको होम मीटिंग्स करने दीजिए, उनको 1-to-1 प्रोस्पेक्टिंग करने दीजिए, उनको प्रोडक्ट्स को रिटेल करने दीजिए, प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोशन करने दीजिए। और आप टीम के लिए ये काम कीजिए कि सुबह शाम टीम कैसे काम कर रही है, टीम को क्या ज़रूरत पड़ रही है, वो कीजिए। साथ ही साथ आप अपने लिए भी टीम बनाते जाइए, क्योंकि ये काम अपना होता है। हम सर्विस के चक्कर में हम क्या कर लेते, खुद ही पैरालाइज हो जाते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ, ए बी सी, मान लीजिए ए आपका अपलाइन, बी आप हो, सी आपके डाउनलाइन है। बी ने क्या किया, हमेशा अपलाइन को यानी ए को सी के पास ले गया, कुछ भी प्लान दिखाने, कुछ भी करते समय।
तो एक दिन सी बन गया चेयरमैन, बी रह गया सिल्वर में, ए वह है एम्बेसडर। तो स्टेज में जब जाने वाला है ना जो चेयरमैन, वो चेयरमैन स्टेज में चढ़ के क्या बोलेगा पता है? वो चेयरमैन स्टेज में चढ़ के यही बताएगा कि मेरे अपलाइन, मेरे गुरु जिन्होंने मेरा लाइफ चेंज करवा दिया वो मेरे ए है, आप बी, आप बैठे हुए हो। तो क्या होता है, आपको अच्छा लगेगा कहीं से भी? ये प्रैक्टिकल, ये ह्यूमैनिटी के बारे में बता रहा हूँ, जो हमारी सोच होती है ना, जो हमारा मन डील करता है, माइंड जो सोचता है, उसके ऊपर में मैं बता रहा हूँ। आपको कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा, हो सकता है आप पॉजिटिव हो, लेकिन बुरा इस चीज़ में लगेगा, काश मैंने खुद से ही इसको प्लान दिया होता, काश मैंने सर्विस खुद से ही इसको दिया होता है, काश मैंने इसके लिए काम किया होता, इसको मैंने सर्विस दी होती, बेस्ट सर्विस, तो ये आज स्टेज पे जाके, एटलीस्ट मैं सिल्वर ही हूँ तब भी ये स्टेज पे जाके ये बताता कि मेरे अपलाइन में भले ही चेयरमैन पे हूँ, लेकिन मेरे अपलाइन जिन्होंने मेरा लाइफ चेंज किया वो मेरे सिल्वर स्टार, मेरे अपलाइन, मेरे गुरुदेव ये है। तो ये अलग एक माहौल होता है। तो आपको सोचना ये, आप हमेशा अपलाइन को लेकर अगर जब भी फील्ड में जाते हो तो सबसे पहले ये सोचिए कि अगर डाउनलाइन को आपको कुछ भी सर्विस देना और अपलाइन को हर टाइम आप खींच रहे हो ना, तो नुकसान सबसे ज़्यादा आपका होना है। भले ही बिजनेस में ना हो, बिजनेस तो आपका अच्छा ही होना है, लेकिन जब दूसरे चीज़, हम सिर्फ बिजनेस के लिए इस टाइम से बिजनेस में नहीं आए, हम बहुत चीज़ों के लिए आते, हम अपने मान सम्मान के लिए आए होते, बहुत सारे चीज़ों के लिए आए होते, तो वहाँ से आपको ठेस पहुँच सकती है। तो आज से लीडरशिप का यानी आपको टीम बेस्ड ग्रोथ बड़ा करने का तरीका ये भी है कि आपको सर्विस एक्सीलेंट देनी है, लेकिन खुद से ही देनी है, आपको लेनी है अपलाइन से, देनी है डाउनलाइन पे, ये बेस्ट आपके लिए रहेगा। वैसे ही 5वां पॉइंट, ऑलवेज गिव योर 100% टू योर टीम। यस, 100% का मतलब 100% ही होता है, 99% नहीं हो सकता। जब जब आपको टीम की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप हमेशा अपने टीम को 100% दीजिएगा, बेस्ट एंड बेस्ट दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बैक में रहिएगा। उनको कभी भी ये महसूस होने मत दीजिएगा कि हमारे अपलाइन से बेस्ट दूसरे की टीम की अपलाइन है, हमारे कंपनी से बेस्ट दूसरी की कंपनी बेस्ट है, ये कभी भी फील होने मत दीजिएगा। रिलेशनशिप अच्छा बना के रखिएगा, थोड़ी सी दूरियां भी बना के रखिएगा, और कभी कभी अगर टीम गलत करती है तो थोड़ा सा डांट भी दीजिएगा, लेकिन बिजनेस हमेशा अपनी जगह रहती है, रिलेशनशिप अपनी जगह रहती है, और आपका सर्विस अपने जगह रहता है, आपका सिखाने का तरीका अपनी जगह रहता है। ये सब का माहौल बना के आप जब भी करते हो तो आप एक बेहतर और ग्रेट लीडर बन सकते हो। तो ये कुछ जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए लीडरशिप के बारे में, क्या कैसे, फिर हमने टीम का साइज़ कैसे बड़ा करना है उसके बारे में बातें की, कैनोपी भी इसके अंदर में आ गया, 5000 बिजनेस वॉल्यूम भी इसके आगे आ गए, हमें बिजनेस कैसे करना है ये भी इसके अंदर में आ गया। धीरे धीरे मतलब मैं बता दूँ तो सब कुछ इसके अंदर आ गया, राइट। अब कुछ पॉइंट्स यानी एज ए आपको मैं बता दूँ कि इस बिज़नेस के बारे में मैं एक दो बातें आपको करना चाहता हूँ। यस, आजकल हम क्या करते हैं, फैक्ट है, आजकल हम करते क्या है, जैसे बड़े लेवल पे अगर पहुँच गए, रूबी स्टार, डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, जो भी हम एक लेवल अचीव करते जाते हैं ना, इसके बाद हम क्या एक सोच ला जाते हैं कि मतलब हमें अब टीम में इतना नहीं जाना है, बल्कि टीम को अपने आगे जाना है। हम स्टेज पे खड़े रहते हैं, हम सिर्फ मीटिंग्स में हमें जाना होता है, बड़े बड़े मीटिंग्स में एज ए चीफ गेस्ट बैठने के लिए, तो ये नहीं होता है। हम जितने भी बड़े लेवल पर जाए, जितने भी बड़े ओहदे पर जाए, आप देख सकते हो आज भी हमारे कई सारे सीपीस ऐसे हैं जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, जो 1-to-1 मीटिंग्स कर रहे हैं, जो ऐसे ऐसे जगह पे जा रहे हैं ना जहाँ पे कोई नहीं जाते, कोई एक एक बंदे के लिए पहुँच रहे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, सीपीस को हमेशा ये चीज़ पता होता है, अपलाइंस को हमेशा ये चीज़, बड़े बड़े सीपीस जो भी क्राउन प्रेसिडेंट लेवल के जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको ये चीज़ मालूम है कि अगर उन्होंने ये चीज़ करना बंद कर दिया ना तो किसी भी समय टीम भी ख़त्म हो सकता है। तो हम अभी भी एज ए रूबी, सिल्वर, गोल्ड में हम अभी से बड़े लीडर हो जाते हैं। हमें अभी से ही यही लगना लग जाता है कि अब हमारा टीम हो चुका है, अब अगर बैठे रहेंगे तब भी अपना काम निकलना है। तो ये सबसे गलत बात हो रही है, ये सबसे गलत बात है, जिसके वजह से ही हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। और हम क्या बोलते हैं कि अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिल रहा, अपलाइन का टाइम नहीं मिल रहा। अरे अपलाइन का टाइम आपको क्यों चाहिए? ऑलरेडी रूबी एक बनने के बाद में आपको रूबी में मीटिंग फंड कंपनी प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड क्यों करती है मीटिंग फंड? क्यों करती है? क्योंकि आप ऑलरेडी एक लीडर हो, आप मीटिंग करते हो, तो ही तो आपको मीटिंग फंड प्रोवाइड आता है ना।
तो ऑलरेडी आप अपलाइन हो सबके, ऑलरेडी आप लीडर बन चुके हो। अब भी अगर आपको अपलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, अपलाइन हर समय आपके साथ आओ, तो बिजनेस अपलाइन को ही दे दो निकाल के सब, आपको करना क्यों है। तो समझना होगा दोस्त कि जिसके अपलाइन नहीं होते, अपलाइन सभी के होते, यानी जिसका अपलाइन का हमेशा मतलब महीनों में हर महीने का 30 दिन जिसके ऊपर नहीं होता ना, वही बंदा आगे जाके सीपी बनता है। ये फैक्ट है। अपलाइन को आप लाओ, आप अपलाइन को फ़ोन करो, अपलाइन से आप डिस्कस करो, अपलाइन से आप सजेशन लो, आप लो। लेकिन अगर आपने यही चीज़ बार बार अपने टीम के लिए किया, आपके होम मीटिंग्स के लिए किया, आपको डेमो दिखाने के लिए अगर आप कर रहे हो, हर जगह लेकर जा रहे हो, तो नहीं होगा। आप कब लीडर, कैसे लीडर बन जाओगे। तो इस चीज़ को आपको कम करना होगा। यही लीडरशिप की क्वालिटी है और मुझे उम्मीद है कि आप यही करेंगे। तो आजकल क्या होता है ना, लोग आपके बातों से ज़्यादा, लोग आपके बातों से ज़्यादा आपके फुट यानी आपके पैर देखते हैं। बोलने का तात्पर्य ये है कि हम कहीं भी जाते हैं और बिज़नेस बताते कि ये इस बिज़नेस में लाखों आते हैं, मेरे पास इतने इतने गाड़ी कार बंगलों मैंने अचीव किया वगैरह वगैरह, लेकिन आप इस चीज़ को जो भी बोल रहे हो ना, वो राइटली नहीं बोल पा रहे हो, सही तरीके से नहीं बोल रहे। हम बिज़नेस के बारे में, ये एक चीज़ मैं फैक्ट बता दूँ, ये कई सारे लीडर्स करते हैं, कई सारे लीडर्स करते हैं। मैं हमारी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, कई सारे कंपनी के लीडर्स भी यही चीज़ करते हैं कि मैंने इस बिज़नेस से इतना कमा लिया, मैंने इस बिज़नेस से इतना कमा लिया। ये नहीं होता है। अगर आपने रियल में कमाया ना, तो आपको दिखाना भी पड़ेगा। आपने अगर कमाई, आपने कार अचीव की है इस बिज़नेस से, पैसे लेने के बाद में आपने कार खरीदी है, इस बिज़नेस से आप फॉरेन टूर गए हो, तो उस चीज़ का प्रूफ आपके साथ होना चाहिए। आपके फ़ोन में हो या आपके कई फ़ोटोज़ में हो, उस चीज़ का आपको प्रूफ देना, अगर आप इस चीज़ को बोल रहे हो तो। ऐसा नहीं होता कि आप स्कूटी में जाओगे और बोलोगे कि मैं लाख रुपए कमा चुका हूँ, यह नहीं होता है। आपको रियल होना होगा, रियल लीडर। आजकल नेटवर्किंग रियल में काम करती है। इस डायरेक्ट सेलिंग को, झूठ का पर्दा जो ढका हुआ है, उस चीज़ को हटाना हमें ही पड़ेगा। हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। जो फैक्ट है, कंपनी इतना पे आउट देती है क्लियरली। आपको इस बार जो 5000 बीबी वाला जो प्लान आया है, उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि कितना का पे आउट आता है। आप हो सकता है कि आप ये बोल सकते हैं कि मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, ये पे आउट लेने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, आप भी ये पे आउट ले सकते हैं। आप ये बोल सकते हो अगर आपको ये पे आउट अभी तक आया नहीं है तो। अगर ऑलरेडी आया है तो हिम्मत भी रखिए कि आप अपना पे आउट का जो होता है ना, पे आउट का जो स्लिप आता है आपका, उसको दिखा सके उनके आगे। क्योंकि लोग आपके जूते देखते हैं बातों से ज़्यादा, ये फैक्ट है। क्योंकि कई लीडर्स उनके पास आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम पहली बार उनके पास गए, हमें क्या लगता है ये बंदा समझता नहीं है, ये बंदा ऐसा है वैसा है, इतना समझाया, इतनी अच्छी बातें बता दी, लेकिन वो बंदा ऑलरेडी 20-25 लीडर को मतलब झेल चुका है, जो उसके पास जा चुके थे, झूठे वादे कर चुके थे। तो हमको ये चीज़ नहीं करना है। हमको जो रियल है, जो रियल फैक्ट है, उस पर काम करना है कि बिज़नेस का प्लान ये है, बिज़नेस इतना पे आउट देती है, बिज़नेस का फॉरेन टूर ये होता है, बिज़नेस आप इतना काम करोगे तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। फैक्ट बतानी है, तो भी वो बंदा आपके साथ काम करेगा रियल में। उसको लगेगा कि हाँ, इस बंदे ने जो भी बताया यार, ये रियल है, ये सही है, चलो मैं काम करूँगा। हमें झूठे लोग, हमें बेकार के लोग, हमें भेड़ बकरी वाले लोग नहीं चाहिए। 10 भेड़ बकरी से एक बंदा अगर आपका रियल में लीडर है ना, तो वो आपको लाखों का बिजनेस दे सकता है। लेकिन वो 10 झूठे वाले लोग आज आपके साथ है, कल आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोगों को आपके साथ रखना भी नहीं चाहिए। उनको आप सिखाइए, उनको आप समझाइए कि बिजनेस अगर करना है तो रियल से करेंगे, सही करेंगे, पे आउट भी लेंगे और दिखा देंगे कि रियल में आईएमसी बिजनेस सच्चा और अच्छा बिजनेस है। यही आपका सच्चा और अच्छा इश्क होगा, और यही इश्क है। यानी कि आज का जो टॉपिक था, आईएमसी से इश्क अगर होगा तो आईएमसी से ही होगा। यानी ज़िंदगी बस जीने का नाम है, पर इश्क सिर्फ आईएमसी से ही होना चाहिए। तो यही आज का टॉपिक था, और इन्हीं के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। हम फिर से मिलेंगे, लेकिन जाते जाते और एक प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, आईएमसी का ही कोई प्यारा सा सॉन्ग। इसके बाद हम काम करेंगे। लेकिन लीडरशिप के ऊपर में जो भी मैंने टॉपिक्स आपके ऊपर में डिस्कस की,
उसको ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में मैंने कैसे 5000 करेंगे हम उसके बारे में बताया, फिर मैं कैनोपी में हम कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख सकते हैं ये भी हमने काम किया। इसके बाद में हमने धीरे धीरे जो पॉइंट्स थे 5 पॉइंट्स उनके ऊपर मैं काम किया। इसके बाद में मैंने लास्ट में आपको बताया कि आपके जूते ही आपके जवाब देंगे, यानी आप जब भी किसी को बताएंगे तो रियल बातें बताएं, रियल पे आउट बताएं, रियल सब कुछ बताएं, तो क्या होगा बिजनेस में जब भी आपका साथ जो भी जुड़ेगा वो रियल में ही जुड़ेगा, फेक में नहीं जुड़ेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं अपने गुरुदेव DN सिंह का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया, और हिवा मैम, साथ ही साथ हमारे अभिषेक जी, जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, और साथ ही साथ मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अजय जायसवाल जी, मेरे ग्रेट अपलाइन सुमित शर्मा जी, और जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं सबका नाम लेते हुए आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच। आप इस सेशन के बारे में फिर से अपनी टीम के साथ डिस्कस करें, और एक प्यारा सा सॉन्ग के साथ में हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड MC, लव यू ऑल। यस, थैंक यू सो मच सुनीता मैम, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। सुपर डुपर सेशन ऋषि दुबे जी, थैंक यू सो मच। यस, हिबा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितने भी मेरे साथ बने हुए आज मैं देख पा रहा हूँ 77 79 लोग जितने भी मेरे साथ हैं, ये सभी आने वाले वक्त के CP बनने वाले हैं। आपको अग्रिम शुभकामना अभी से। थैंक यू सो मच एवरीवन। देवेंद्र शर्मा जी, गुड MC एवरीवन। शिवानी काकोटी मैम, अरे वाह जबरदस्त, थैंक यू मैम, थैंक यू, जबरदस्त। सर थैंक यू सर। ईश्वर राज, लव यू सो मच सर, लव यू टू सर, जबरदस्त, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। तो फिर से मिलेंगे, फिर से अगर मौका मिला तो फिर से आपके सामने आएंगे, फिर से कुछ नई तरीके की बातें करेंगे। फिर से धन्यवाद तहे दिल से, गुड MC, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।